हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझा था कि एक्चुअली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता क्या है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, विदाउट एनी नॉर्मल लॉस एंड विदाउट एनी ओपनिंग स्टॉक। इस लेक्चर में अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो, एक क्वेश्चन जिसमें एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होगा प्लस स्क्रैप, और एक क्वेश्चन जिसमें स्क्रैप के साथ एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो वो हमेशा 4 स्टेप के अंदर सॉल्व होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक स्टेटमेंट बनाकर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स मींस जो अंडर प्रोसेस गुड्स है, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, अगर हमको फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितनी यूनिट्स एक्चुअली बनती हैं, वो इक्विवेलेंट यूनिट्स हम निकालेंगे। सेकंड होता है फिर उस इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। थर्ड में फिर हम इवैल्यूएशन स्टेटमेंट बना करके टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस इवैल्यूएशन स्टेटमेंट्स और जो इंफॉर्मेशन है उनसे हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। फाइन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, और ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी नीचे गिवन है, और ऊपर आपको आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी। वहां पर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था जो बेसिक था, जिसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, कोई स्क्रैप नहीं था, कोई नॉर्मल लॉस नहीं था, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं था। बट अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आएगा और एक क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन आएगा। एनीवे, पहले हम एक क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट एंड प्रोसेस अकाउंट। इसने बोला इनपुट ऑफ मटेरियल इज 10,000 यूनिट, मतलब हमने 10,000 यूनिट डाला। अभी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अभी ओपनिंग स्टॉक के बिना क्वेश्चन चल रहा है। एनीवे, इनपुट ऑफ मटेरियल इज 10,000 यूनिट, करंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस मटेरियल 40,000 रुपीज, लेबर 17700 एंड ओवरहेड इज रुपीज 8250। इसने बताया नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ इनपुट। 8 जो आपने इनपुट डाला है उसका 8% नॉर्मल लॉस हो गया, और ये जो नॉर्मल लॉस है ये स्क्रैप के फॉर्म में बिक गया 40 रुपया पर 10 यूनिट के रेट से। ठीक है, हर 10 यूनिट के 40 रुपया, मींस हर एक यूनिट का 4 रुपया बनता है इसमें। चले जी, ये भी हो गया। क्लोजिंग WIP 900 यूनिट और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7,900 यूनिट्स। और फिर इसने बताया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब कल जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसने हमारा जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन था वो सिर्फ किसका था, क्लोजिंग स्टॉक का। यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप यूनिट का मतलब जो आपके पास यूनिट स्क्रैप में बच रही है उसका भी एक्चुअली गिवन है, मींस जो आपका नॉर्मल लॉस आएगा उसका गिवन है। ठीक है, और मटेरियल लेबर ओवरहेड क्लोजिंग स्टॉक का है 170/30, स्क्रैप का है 180/20, एंड फाइनली मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले यूनिट के डिफरेंसेस देख लें। देखिए, इसके अंदर इनपुट कितनी यूनिट्स का डाला गया है, इनपुट इज ऑफ 10,000 यूनिट्स। यहां तो मैं लिखकर कर रहा हूं, आप उसको कैलकुलेटर में नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसने बोला कि इसमें पहले नॉर्मल लॉस हुआ है, इसमें स्क्रैप बिका है कितने का, 8% ऑफ इनपुट, तो 10,000 का 8% होता है 800, तो ये तो स्क्रैप में चला गया। बची कितनी यूनिट्स, 9200 यूनिट्स आर स्टिल लेफ्ट। अब इसमें से 900 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो क्लोजिंग WIP कितना बचा, इसमें से 900 यूनिट्स का बचा, तो ये आ जाएगा 8300 यूनिट्स अब भी बच रही है। और 8300 यूनिट्स में से नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर हुई हैं 7,900 यूनिट्स, तो इसके बावजूद भी 400 यूनिट बची, तो ये कहलाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। और ये जो एबनॉर्मल लॉस का दिया हुआ है ना कितना, 180 और 20, वो इस 400 यूनिट्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इस कैलकुलेशन करने से हमें ये पता लगा, हमने जो कल के क्वेश्चन में, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन किया था उसमें कैलकुलेशन करने के बाद इधर नील आ रहा था, मींस कोई भी एबनॉर्मल लॉस की यूनिट नहीं बच रही थी, बट यहां पर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट एक्चुअली बच रही है। फाइन। तो एनीवे, अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेंगे, उसके बाद इसमें आती है यूनिट्स, और उसके बाद फिर इसमें फर्स्ट आता है मटेरियल, देन व्हाट, लेबर, एंड देन व्हाट, ओवरहेड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें। फिर इसके अंदर दो पार्टीशंस होंगे इसमें, फर्स्ट होगा परसेंटेज, सेकंड यूनिट्स, फिर परसेंटेज एंड देन यूनिट्स,
परसेंटेज एंड देन व्हाट यूनिट्स, ये हमारा वर्किंग। ठीक है, अब इसमें हम वन बाय वन उठाते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये आउटपुट जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया है, कितना गया है 7900 यूनिट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर उठाया क्या, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना गया है 7900 यूनिट्स गया है। और क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया है मींस इसके ऊपर 100% प्रोसेसिंग हो चुकी है, और 100% प्रोसेसिंग हो गई मींस मटेरियल भी 100% लग गया, लेबर भी 100% लग गया, और ओवरहेड भी 100% लग गया। अब 7900 का 100% 7900, 7900 का 100% 7900 एंड 7900। तो चलो जी 7900 का तो हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस क्लोजिंग WIP। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, कितनी यूनिट्स हैं 900, और इसका जो कंप्लीशन की स्टेज है वो गिवन है 170 और 30, 170 30, तो 900 इंटू 100%, 900, 9 7 जा 63, 630 और 9 3 जा 27, 270 यूनिट्स हो गई। तो लीजिए क्लोजिंग WIP का भी मेरा अल्टीमेटली हो गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, एबनॉर्मल लॉस का। सिर्फ स्क्रैप तो मेरा बिक चुका है, तो स्क्रैप की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, स्क्रैप भी वैसे इसी स्टेज पर गया है 180-20 पर। बट एबनॉर्मल लॉस जो मेरा है मैं थर्ड इसमें लूंगा क्या, मेरा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का है 400, इसका कंप्लीशन है 180 और 20 पर गया है, तो 400 का 100% 400 यूनिट्स, 4 8 जा 320 और 4 2 जा 8, 80 यूनिट्स इसमें आ गई। दैट्स इट। फाइनली अब हमको इनके सबके टोटल करने हैं, और टोटल को अगर हम देखें तो हमारा टोटल बनता है इसमें 7900 प्लस 900 प्लस 400, तो 9200। हाँ, एक्सक्लूडिंग व्हाट, स्क्रैप की यूनिट्स, स्क्रैप की यूनिट को एक्सक्लूड करके। इधर देखें तो 7900 प्लस 400, ये तो वही आ जाएगा 9200 ही आएगा, और इधर 7900 प्लस 630 प्लस 320, 8850, इधर 7900 प्लस 270 प्लस 80 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8250। ये क्या आ गई हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स। हमारी इतनी इक्विवेलेंट यूनिट्स है, मींस इतनी यूनिट्स हमारे फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट एक्चुअली हो रही है। चलिए जी, अब हम बात करें अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 कौन सा होता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। और क्या फॉर्मेट बताया था इसमें, सबसे पहले हमारा कॉलम होगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लेंगे और टोटल कॉस्ट इनकर्ड, कितना हमारा खर्चा एक्चुअली हुआ है, उसमें से इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, और उस इक्विवेलेंट यूनिट्स पर हम निकालेंगे तो पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है जी, ये हो गया। हमारे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट घूम फिर कर 3 ही होते हैं, कौन से, मटेरियल, ठीक है, सेकंड होगा लेबर, एंड थर्ड इज व्हाट, ओवरहेड्स। ठीक है, अब मटेरियल की वैल्यू देखिए, अब क्वेश्चन के अंदर मटेरियल दे रखा है 40,000। ठीक है, तो मैं यहाँ 40,000 नहीं ले सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने टोटल मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था 40,000, टोटल मटेरियल इंट्रोड्यूस इज ₹40,000। 40,000 का मटेरियल लगा, बट इसमें से कुछ मटेरियल की रिकवरी हो गई मुझे। कैसे रिकवरी हुई, वो जो मेरी जो नॉर्मल लॉस थी 8%, 800 यूनिट, वो मार्केट के अंदर बिक गई। ठीक है, तो वो लेस स्क्रैप सोल्ड, स्क्रैप जितना बिका वो मेरे पास रिकवरी हो गई। कितना था, 800 यूनिट को 10 से डिवाइड करो और उसको 40 से मल्टीप्लाई करो। और अगर ऐसा नहीं समझ आता तो ₹40 में 10 यूनिट बिकती है तो 1 यूनिट 4 रुपए में बिकती है, तो 800 इंटू 4 विल बी 3200। तो हम इसको यहाँ से 40,000 में से 3200 डिडक्ट कर देंगे, स्क्रैप हमेशा माइनस होगा, तो वैल्यू विल बी 36,800। मीन्स मेरी जेब से टोटल 40,000 का मटेरियल लगा था, लेकिन उसमें से 3200 की मेरी रिकवरी हो गई। कहाँ से, स्क्रैप के बेचने से। तो मेरा नेट मटेरियल का कंजम्पशन है व्हाट, 36,800। तो मैं यहाँ इसको लिखूंगा 36,800, चाहे तो ब्रैकेट में 40,000 माइनस 3200 रुपीज़ कर सकते हैं। बट ऐसा लेबर ओवरहेड में नहीं होता, तो लेबर 17700 का है, और ओवरहेड जो है वो गिवन है 8250 का।
ठीक है, 8250 का ओवरहेड। इक्विवेलेंट यूनिट्स कहाँ से लाएंगे? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। मटेरियल की कितनी है? 9200, लेबर की 8850, ओवरहेड की 8250। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 36800 डिवाइडेड बाय 9200 इज ₹4। ठीक है, 17700 डिवाइडेड बाय 8850 इज ₹2 और 8250 डिवाइडेड बाय 8250 इज ₹1। तो ये आ गई मेरी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वर्किंग नोट का। फिर मैं उसके बाद इधर आगे बढ़ता हूं हमारे स्टेटमेंट नंबर 3, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। हमारा थर्ड जो है दैट इज व्हाट? इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं? हम सारे जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उनका इवैल्यूएशन करते हैं, कितनी क्या उसके अंदर एक्चुअली वैल्यू है। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम हमारा बनता है कौन सा? पर्टिकुलर्स। ठीक है, सेकंड हमारा बनेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पूरा नहीं लिख रहा मैं, जगह नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फिर आएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यू एंड फाइनली व्हाट? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली चलेगा। ठीक, अब हम देखें इसमें सबसे पहले 3 चीजें हमारे पास। क्या? पहले तो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द आउटपुट। तो जो हमारा आउटपुट गया है, आउटपुट में भी 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, ये तो हो गया आउटपुट का। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? क्लोजिंग WIP। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और उसके बाद फिर आएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इनकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट कहाँ से उठाएंगे? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। देखिए, ये आउटपुट की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट 7900, 7900 और 7900। क्लोजिंग WIP की 900, मटेरियल को, लेबर की 630, ओवरहेड की हो जाएगी 270 और एबनॉर्मल लॉस की होगी 400, 320 लेबर के लिए और 80 यूनिट जो होगी दैट विल बी फॉर ओवरहेड। अब उसके बाद कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, मटेरियल की 4 2 1, 4 2 और 1 और 4 2 और 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 7900 इंटू 4 दैट इज 31600। ठीक, उसके बाद 7900 इंटू 2 15,800 और लास्ट 7900 इंटू 1 7900। टोटल वैल्यू विल बी वॉट? 55,300। उसके बाद अगर हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9 4 3600 इसकी और 630 इंटू 2 इज वॉट? 1260 और 270 इंटू 1 270। टोटल वैल्यू इज वॉट? 5130। स्टॉक की वैल्यू 5130 हो गई। अब आइए एबनॉर्मल लॉस पर। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होगी 400 इंटू 4 1600, 320 इंटू 2 640 और 80 रुपये, 640 और ये 80, तो टोटल वैल्यू हो गई 2320। ठीक है, ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई। आप चाहें तो इसका टोटल करके भी देख सकते हैं और नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। और प्रोसेस अकाउंट के कॉलम्स आपको पता है, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट और अमाउंट। ठीक है, दीज आर अवर कॉलम्स, ये यूनिट, अमाउंट और फिर यूनिट और अमाउंट। ठीक है, ये हमने बनाया। सबसे पहले जो गिवन है वो सब लिख देता हूं मैं इसमें। टू मटेरियल, कितना मटेरियल हमने इसमें डाला है? इनपुट था हमारा 10,000 यूनिट का, यस 10,000 यूनिट का था, वैल्यू थी इसकी 40,000। यहाँ पर 36,800 मत लिख दीजिएगा क्योंकि अकाउंट में तो 40,000 लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड था हमारा 2 लेबर, लेबर इज ऑफ ₹17,700 और 2 ओवरहेड, ओवरहेड में था 8250। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले तो स्क्रैप, सॉरी हमने स्क्रैप बेची, कितनी यूनिट्स? 800। किस रेट से? 3,200 रुपए के रेट से। ठीक है, बेच दी। उसके बाद फिर क्या आया हमारा? एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स का? 400 यूनिट का। वैल्यू क्या बनी? 2320।
20। उसके बाद क्या आया हमारा बाय नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी यूनिट्स गई 7900 और वैल्यू इज 55,300। और उसके बाद बाय क्लोजिंग WIP कितनी 800 यूनिट और वैल्यू आ गई 5130। दैट्स इट। अब उसके बाद हम इसको टोटल करें तो इधर का टोटल आना चाहिए 10,000। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है 800 प्लस 400 प्लस 7 900 प्लस 800। ये 800 प्लस 400 प्लस 7 900 प्लस 800 9,900 आ रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग WIP की वैल्यू 900 है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अब इसकी कॉस्ट चेक करें तो 40,000 प्लस 17,700 प्लस 8,250 दैट इज 65,950। ये होगा 65,950। इसमें से 3,200 2320 55,300 और 5130 ये हमारा आ गया। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस और स्क्रैप का कंसेप्ट था। क्या बताया मैंने आपको कि एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसका भी कंप्लीशन स्टेज होगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है बिसाइड्स स्क्रैप होने के बाद में कुछ और लॉस हो गया और उस लॉस की स्टेज क्या थी 100 80 और 20। तो हमने उसको भी इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर ले लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बैलेंसिंग फिगर जो होगी एबनॉर्मल गेन के फॉर्म में आएगी और उसका ट्रीटमेंट अब हमको कैसे करना है। एनीवे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस अकाउंट। इनपुट ऑफ मटेरियल लिस्ट 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का मटेरियल डाला गया है। करंट कॉस्ट इनकर्ड इज मटेरियल 40,000, लेबर 17,860 एंड ओवरहेड इज 8,570। नॉर्मल लॉस 8% ऑफ टोटल इनपुट दैट इज ओपनिंग WIP एंड यूनिट्स पुट इन। मतलब ओपनिंग स्टॉक और यूनिट जितनी इंट्रोड्यूस की दोनों का 8%, बट इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो उसको भूल जाएं। स्क्रैप रियलाइज एट ₹40 पर 10 यूनिट्स, वही 40 रुपया 10 यूनिट का तो 4 रुपया 1 यूनिट का, ऐसे बनेगा उसमें। और क्लोजिंग WIP 900 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 8,700। और यहाँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप मतलब एबनॉर्मल लॉस दोनों का था, बट यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ओनली। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 170 30 और मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज FIFO। अभी FIFO और वेटेड एवरेज में डिफरेंस क्या है आगे के लेक्चर्स में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले आप यूनिट्स का कैलकुलेशन करें। तो यूनिट्स में हमारे पास सबसे पहले इनपुट थी 10,000 यूनिट की, उसमें से इसका 8% जो था वो स्क्रैप के फॉर्म में चला गया 800, वैल्यू बची 9,200। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में हमने जो ट्रांसफर किया वो था हमारा 8,700 8700। ठीक है, 8700 ट्रांसफर किया तो 9,200 माइनस 8700 इज 500 यूनिट्स बच रही है। और उसके बाद WIP क्लोजिंग WIP बच रहा है 900 यूनिट का। अब देखिए 500 यूनिट और 900 तो इधर 400 आ गया आपके पास एबनॉर्मल गेन। उल्टा आपके पास यूनिट बढ़कर आ गई। प्रोसेस अकाउंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा एबनॉर्मल गेन आ जाता है जब क्रेडिट डेबिट से ज्यादा हो जाएगा, मींस हमने जितनी डाली थी, पुराना कोई पड़ा होगा, हमने सबको मिला करके 400 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी, तो हमारे पास एबनॉर्मल गेन हो गया 400। अब याद रखिएगा 400 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई। एबनॉर्मल गेन का मतलब है एबनॉर्मल गेन अपने आप में फिनिश्ड स्टॉक के लेवल का हो चुका है। फिनिश गुड ज्यादा बनी तभी तो मालूम पड़ा कि हमारे पास एबनॉर्मल गेन आया। तो ये याद रखिएगा कि एबनॉर्मल गेन फिनिश्ड स्टॉक के लेवल का होता है। मींस अगर फिनिश्ड स्टॉक सब पर 100% है तो नॉर्मल गेन भी सब पर 100% होगा। चलिए करें स्टार्ट। फर्स्ट हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा क्या लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। फर्स्ट हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। फर्स्ट कॉलम हमारा किसका बनेगा, आउटपुट का, फिर सेकंड बनेगा हमारा यूनिट्स का, एंड देन व्हाट, मटेरियल, ठीक है जी, लेबर, एंड थर्ड इज व्हाट, ओवरहेड, परसेंटेज और यूनिट्स। ठीक है, इधर भी आएगी हमारी परसेंटेज और यूनिट्स और परसेंटेज और यूनिट्स। ठीक है, ये आ गए हमारे। अब इस आउटपुट में से सबसे पहले जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया कितना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज व्हाट 8700। नेक्स्ट प्रोसेस में गया मींस कंप्लीट हो चुका है, तीनों पर 100%। तो इस पर भी 100% विच इज 8700, इस पर भी 100% विच इज ऑल्सो 8700, 100% 8700, 100% तीनों पर हो गया। एनीवे कम टू व्हाट नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस की 900 यूनिट है और जिसका कंप्लीशन स्टेज है 100
और 70 और 30, 100 मीन्स 900, 630 और 270, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस होने के बाद वो इनपुट के बराबर बन रहा था, लेकिन यहां पर जो आउटपुट है वो इनपुट से ज्यादा हो गया, तो यहां पर एबनॉर्मल गेन को हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एक बस ये बात याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और एबनॉर्मल गेन यहां पर लेस होगा, क्योंकि एबनॉर्मल गेन आपके आउटपुट को आपके इनपुट से ज्यादा कर रहा है। एनीवे, कितनी यूनिट का एबनॉर्मल गेन है, 400 यूनिट का। और देखिए एबनॉर्मल गेन मैंने क्या बताया, नॉर्मल गेन मींस ज्यादा यूनिट बन गई मींस 100% प्रोसेस हो गई, 100% प्रोसेस हो गई मींस मटेरियल पर भी 100%, लेबर पर भी 100%, ओवरहेड पर भी 100%। 400 और 400 और इधर भी अल्टीमेटली 400। चलें अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करें हमारी टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स का। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा देखते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा 8700 प्लस 900 माइनस 400, तो दैट इज़ व्हाट 9200। ये हो गया हमारा 9200। इधर 8700 प्लस 630 माइनस 400, दैट इज़ 8930। इधर 8700, 270 माइनस 400, दैट इज 8570। ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। चलें अब स्टेप नंबर 2 क्या, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या होता है इसमें, सबसे पहला कॉलम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड, कितना खर्चा किया। फिर हम लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड फोर्थ इज व्हाट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। अब देखें हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वही है 3। फर्स्ट इज व्हाट, मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज व्हाट, ओवरहेड। लेबर का टोटल खर्चा कितना हुआ है 17860 है ना, और ओवरहेड का हुआ है 8570। मटेरियल का एक्सपेंस हुआ है टोटल 40,000, लेकिन इस 40,000 में से हमने कुछ रिकवर कर लिया स्क्रैप को बेचकर, तो लेस स्क्रैप कितनी यूनिट्स थी 800 यूनिट। किस रेट से, 4 रुपए के रेट से, 3200। 4 रुपया मीन्स हर 10 यूनिट का 40 रुपए, ठीक है। तो 40,000 माइनस 3200, दैट इज 36,800, 36,800 रुपये हमने इसमें ले लिया। कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स थी 9200, 8930 और 8570। इसका तो 1 रुपया आ चुका है, और 36, इसका भी 43421 ही आएगा 9200, हाँ 4 रुपीज़, और 17680 डिवाइडेड बाय 8930, दैट इज 17680 डिवाइडेड बाय 8930, दैट इज ₹2। हमारी थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। हम इसमें इवैल्यूएशन स्टेटमेंट लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा कॉलम कौन सा होता है, पर्टिकुलर्स के बाद हमारा बनता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद हम लेते हैं इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर लिया जाता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर उसके बाद टोटल वैल्यू एंड फाइनली व्हाट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो होता है ट्रांसफर टू व्हाट, नेक्स्ट प्रोसेस। कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई। अच्छा एक बात और, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स का मतलब होता है 100% कंप्लीशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पे। तो हम यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, तीनों पर सेम ही तो यूनिट है, 8700 ले लेते। और कॉस्ट क्या होगी, 4 और 2 6 और 1 7, तो सीधे 7 रुपये से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 8700 इंटू 7 रुपीज़, दैट इज़ व्हाट 60900, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। और चाहो तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, मटेरियल अलग, लेबर अलग और ओवरहेड अलग, ये हो गया। उसके बाद सेकंड होगा हमारा क्लोजिंग WIP, और क्लोजिंग WIP में तो अलग अलग लेना पड़ेगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल की कितनी यूनिट्स हैं 900, लेबर की 630, ओवरहेड की 270, वैल्यू 4 2 और 1। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 900 इंटू 4 3600, और 630 इंटू 2 1260, और इधर आ जाएगा 270, और इधर लास्ट में 270, टोटल विल बी 5130। और उसके बाद होगा एबनॉर्मल गेन। अच्छा, एबनॉर्मल गेन भी उस लेवल पर था जो 100% बता रहा है, तो 100% मीन्स मटीरियल प्लस लेबर
प्लस ओवरहेड, तीनों कितना 400 पर रेट 7 चौक 28, 2800 रुपीज़ हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। सो दिस इज अवर इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। और लास्ट में एक स्टेप हमारी रह गई कौन सी, प्रोसेस अकाउंट। चलो जी प्रोसेस अकाउंट भी बना लें, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ये हमने बनाया पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, ये बना। सबसे पहले वैल्यू लिखें टू मटीरियल, मटीरियल कितना लगा है 10,000 यूनिट, कॉस्ट लगी है 40,000। टू लेबर, लेबर लगा है 17,860 एंड फाइनली टू ओवरहेड 8,570। क्या हुआ सबसे पहले, स्क्रैप कितनी यूनिट्स का 800, सेल हुई है 3,200 में। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ कितनी 8,700 यूनिट्स, वैल्यू 60,900। और फिर क्या बचा, बाय क्लोजिंग WIP 900 यूनिट, वैल्यू आई है 5,130। एक इन्फॉर्मेशन रह गई कौन सी, टू एबनॉर्मल गेन की 400 यूनिट और उसकी वैल्यू है 2,800। अब हम इनकी वैल्यूज़ को टैली करें तो इसका तो 10,000 प्लस 400, 10,400 इधर हो रहा है और 10400 माइनस 800 माइनस 8,700 माइनस, यस ये तो टैली हो रही है 10,400। कॉस्ट को टैली करूं 40,000 प्लस 17,860 प्लस 8,570 प्लस 2,800 दैट इज 69,230। इधर भी 69,230 होना चाहिए, करके देख लेते हैं, -530 माइनस 60,900, यस 3,200। तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन के साथ क्वेश्चन था, बट अभी इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम ओपनिंग इन्वेंट्री का भी इनपुट करेंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद स्क्रैप, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के क्वेश्चंस करेंगे फीफो मेथड से, फिर उसके बाद में एवरेज मेथड से। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में या किसी क्वेरी में कोई डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।